ओवरसीज पाकिस्तानी नॉन फाइलर होने के बावजूद पाकिस्तान में कैसे अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कैसे बैरूने ममालिक से पाकिस्तान में फाइलर हो सकते हैं। नॉन फाइलर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं 10 करोड़ रुपए मालियत तक की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीद सकता है। पाकिस्तान में फाइलर इस तरह हो सकते हैं, वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। ये बताइएगा कि नॉन फाइलर होने के बावजूद हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी जायदादें कैसे खरीद सकते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अपनी जायदादें जिस तरह पहले ख़रीदा करते थे, ये नए टैक्स कवानीन नाफिज होने से पहले, उसी तरह ही अभी वो अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर ख़रीद सकते हैं। और जिस तरह पहले था कि नॉन फाइलर और फाइलर की कैटेगरी थी, और पिछले साल एक नई टर्म लेट फाइलर इंट्रोड्यूस कराई गई। इसमें यह था कि जो नॉन फाइलर की कैटेगरी हुकूमत ख़त्म कर रही है और दो कैटेगरी, सिर्फ एक एक्टिव फाइलर और लेट फाइलर की कैटेगरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। लेट फाइलर कौन होगा? जिसकी 1 साल की पिछले या 2 साल की रिटर्नें जिसकी ना सबमिट हुई हों उसको लेट फाइलर कंसीडर किया जाएगा, जबकि जो फाइलर एक्टिव होगा उसको एक्टिव रेगुलर फाइलर कंसीडर किया जाएगा। जो एक्टिव रेगुलर फाइलर होगा उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट हुकूमत ने दिए, जिस तरह आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ पर आप कई किस्म की टैक्स की रिबेट थी, गाड़ी की सेल परचेज़ पर, इसी तरह जो हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं इसके ऊपर काफ़ी तरह से जो है वो हमें टैक्स रिबेट मिलता है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए ये है कि वो पाकिस्तान में आए बगैर अपने बैरून मुल्क जहाँ वो रहते हैं वहाँ रहते हुए नॉन फाइलर की जो कैटेगरी स्पेसिफ़िक पाकिस्तानी हुकूमत ने दी है कि आप 10 करोड़ रुपए मालियत तक की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में नॉन फाइलर ख़रीद सकता है। अगर इससे ज़्यादा वो ख़रीदेगा तो फिर उसको फाइलर होना पड़ेगा। मतलब ये शराइत जो है वो रखी गई। जी, ये शराइत रखी गई हैं। इसके अलावा तरीक़ाकार इसका वही है जो पहले था। इसमें सिर्फ ये है कि जब हम विद होल्डिंग टैक्स का चालान बनाएंगे उसमें ये है कि हमने उनको स्पेसिफ़िकली एक कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और उसका चालान जो है फिर वो ओवरसीज़ की कैटेगरी में बनेगा। तो हुकूमत ने जो है पहले इस पर काफ़ी सख्ती की थी कि जो टैक्स है वो नॉन फाइलर के तकरीबन 10.5% तक ले गए थे, लेकिन अब जो है उन्होंने नॉन फाइलर की कैटेगरी तकरीबन 4.5% पर वो ले आए हैं। तो ये समझें कि 6% टैक्स जो है उसमें गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, और अगर वो फाइलर हो जाते हैं तो उसमें फिर मज़ीद फ़ायदे ले सकते हैं। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के बारे में बताएं, ये भी एक शर्त है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ये पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है क्या। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बेसिकली उन लोगों का कार्ड होता है जिन्होंने पाकिस्तानी होने के साथ साथ किसी और मुल्क की नेशनैलिटी ली हो। ठीक है, नेशनैलिटी से मुराद ये है कि पीआर नहीं, सिर्फ पीआर तो होती है कि एक वहाँ की रेजिडेंस है। सिर्फ पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो जब एक ख़ास किसी मुल्क में टाइम गुजार लेते हैं उस मुल्क के कानून के मुताबिक उनको नेशनैलिटी मिल जाती है, तो वो पाकिस्तानी फिर डुअल नेशनल बन जाता है। जैसे ही वो डुअल नेशनल होएगा तो एफबीआर के कानून के मुताबिक वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो नॉन रेजिडेंट के लिए पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड इस चीज़ की पहचान है कि ये शख्स अब डुअल नेशनल है। डुअल नेशनल जो है उसकी कैटेगरी नॉन रेजिडेंट की बन जाती है, और जब तक पाकिस्तानी कार्ड उसके पास नाइकोब रहेगा तब तक वो पाकिस्तानी नेशनल कंसीडर होगा, डुअल नेशनल कंसीडर नहीं होगा। और जब वो पाकिस्तानी नेशनल कंसीडर होगा तो फिर उसके लिए सेम ही वो शराइत हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले एक रेजिडेंट की हैं कि वो फाइलर होगा तो उतना ही टैक्स देगा, नॉन फाइलर होगा तो नॉन फाइलर वाला टैक्स देगा। अच्छा, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के अलावा अगर बात की जाए तो तमाम चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज वे में जा रही हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम जो है वो भी मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं और टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है। तो इसके बारे में बताएं कि कोई नई पॉलिसी जो है वो लाई गई है। अभी फ़िलहाल तो कोई इस तरह की कोई नई पॉलिसी नहीं आई, लेकिन ये है कि जिस तरह अभी ई पासपोर्ट मुतारिफ़ कराया गया है, एक रोशन डिजिटल अकाउंट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि उनकी ट्रांजैक्शनों के लिए, उनकी सेविंग्स के लिए एक ख़ास किस्म का उसके ऊपर बेनिफिट दिया जा रहा है, और इस सोर्स से पैसा भेजें तो उनको काफ़ी रिबेट मिलता है, उनके चार्जेस भी कम काटे जाते हैं, उनके ऊपर टैक्स भी कम जो है लगता है। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी ख़रीदी जाए तो उसके लिए जो है पावर ऑफ अटर्नी का होना ज़रूरी है, तो क्या ऑनलाइन सिस्टम में इस तरह की कोई चेंजिंग आई? नहीं, फ़िलहाल कोई चेंजिंग नहीं आई। चेंजेस सिर्फ यही आई है कि जो पहले प्रोसीजर समझें कि लेंथी होता था उसको थोड़ा उन्होंने शॉर्ट कर दिया कि पहले पाकिस्तान जो कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता था वो अपनी मुतलका एम्बेसी में जाता था और वहाँ से जाकर वो पावर ऑफ अटॉर्नी
बाय कोरियर पाकिस्तान भेजता था, जिसको भी उसने भेजनी होती थी, जिसको अपना उसने पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होनी थी। फिर वो जाकर जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती थी वो मुफा जाकर उसको टेस्ट करवाता था और फिर उसके बाद जाकर मुतलका सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाता था। अब ये हुआ है कि जो उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो 7 दिनों के बजाय 1 दिन का कर दिया गया है, यानी कि आप ऑन द स्पॉट जाके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। बाकी प्रोसीजर वही है, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं है। कि जो 5 हफ्ते का 7 दिन का प्रोसीजर था वो अब 2 दिन में हो जाता है। जी अतीक साहब, ये बताइएगा कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पर रहते हुए हमारे पाकिस्तान में फाइलर कैसे हो सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान में के बैरून मुल्क रहते हुए पाकिस्तान में फाइलर इस तरह हो सकते हैं कि वो यहाँ पर किसी भी कंसल्टेंट से, जैसे मुझसे कोई रब्ता करता है तो हम उससे मांगते हैं। पाकिस्तान में जो फाइलर होता है उसके लिए 2 चीज़ें शर्त हैं कि उसके नाम पर सिम हो और एक ईमेल एड्रेस हो जो वो यूज़ करते हो, तो उसके ऊपर मैसेज भेजते हैं। FBR के पोर्टल से मैसेज जाता है। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसके पास क्योंकि सिम नहीं होती और जो है वो पाकिस्तानी जो नेटवर्क के कार्ड, अच्छा, उसके पास सिम वगैरह का अगर प्रोसेस हो तो वहाँ से यहाँ पर फाइलर किस तरह से हो सकता है, क्योंकि सिम का मैसेजेस वगैरह तो उसी के पास जाएंगे ना। बता रहा हूँ मैं। तो जो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिसके पास पाकिस्तानी सिम नहीं होती, ठीक है, ज़ाहिर है उसके ऊपर मैसेज नहीं जाएगा, तो उसका फिर तरीकाकार ये होता है कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसमें वो अपना ID कार्ड पकड़ता है और वो बताता है कि मैं इतने अरसे से इस मुल्क में रह रहा हूँ और मैं यहाँ पर रहते हुए पाकिस्तान में फाइलर बनना चाहता हूँ। फिर वो जो वीडियो हमें भेजता है रिकॉर्ड करके, हम वो वीडियो मुतलका अपने RTO को दिखाते हैं, तो RTO जो है फिर वो एक स्पेशल अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को हमारे थ्रू रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो नॉन फाइलर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में फाइलर हो सकते हैं।